कुछ परिवार गया है, एसपी ऑफिस पहुंचा है। उनका आरोप है कि आपके द्वारा उनका मकान तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप मौके पे खड़े हैं, आप देख लीजिएगा। जिनके पट्टे हमने खरीदे हैं उन्होंने खड़े होकर के यहाँ पे अपना कब्जा करवाया है। मैंने उनका वो जब खड़े थे तो मैं अपना जेसीबी चला करके अपना कब्जा लिया हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं वो इनका मकान ये सामने आपको दिख रहा है। ये मकान में एक ईंट मैंने छुई नहीं उनकी है, जबकि ये ज़मीन उनकी अवैध कब्जे में है और ये मकान भी पूरा जल निगम में है। मैंने कभी नहीं कहा कि जल निगम की जगह पे उनका मकान बना हुआ है, इसको गिराया जाए, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो अपनी ज़मीन खरीदा और ख़रीद करके अपना कब्जा लिया हूँ। जमीन पट्टे की है जो आपने ली है, नामा कैसे? हाँ, ज़मीन पट्टे की है, बहुत पुरानी पट्टे की है और जब भूमधरी हो जाती है तो खरीदी जा सकती है। एसडीएम के परमिशन लेके खरीदी जा सकती है। हमने तो इसको प्लाट वाइज लिया है, प्लाट बना करके उन्होंने बेचा है। क्या ये जमीन इन्हीं के परिवार की किसी का भी? नहीं, ज़मीन दूसरों की है, इनकी कोई ज़मीन नहीं थी। इनका आज तक कोई मामला नहीं था। अब खड़े हैं, मौके पे खड़े हैं। यहाँ आसपास वालों से पूछिए, जहाँ मैगलगंज के रहने वालों से पूछिए, ये इनका कभी कोई कब्जे नहीं रहा। थोड़ा सा ज़रूर रात में इन्होंने कब्जा किया था। रात में जो हमको भी खबर लगी थी कि रात में ये दीवार उठाए हैं, रात में दीवार पे इस पे कब्जा किए हैं। क्या कारण है कि ये लोग एसपी से मिले और कार्रवाई की बात नहीं की? देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं और क्रांति सिंह उनके साथ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं। वो गए हैं उनके साथ। तो समाजवादी पार्टी के लोगों का काम ही है कि भाजपा के लोगों को बदनाम करना, प्रोपोगंडा करना। ये वही उन्हीं लोगों का खेल है, इसलिए वो बदनाम कर रहे हैं। तो पट्टाधारक जब तक सरेंडर नहीं करते हैं तब तक खरीदा नहीं जा सकता, तो उसमें क्या नहीं, कभी नहीं। मैं तो ये प्रधान रहा हूँ, एलएमसी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं जानता हूँ। जब भूमधरी हो जाती है तो कोई खरीद सकता है। नंबर 2, एसडीएम के परमिशन से कोई भी ज़मीन खरीदी जा सकती है। टोटल कितनी? हमने 5 पट्टे खरीदे हैं, 5 पट्टे। कितना एरिया कितना? उनका सबका 15-15 फुट का एरिया है। 15-15 फुट का हमने 75 फुट खरीदी है। तो वो कहना है कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, जो सांसद ने ले लिया है। तो अब ये पलायन अगर कह दें कि जुगल किशोर अपना मकान, पुश्तैनी मकान जो है उसको छोड़ दें, नहीं तो हम पलायन कर जाएंगे, तो इसका हमारे पास तो कोई, या तो हम ही पलायन करा दें, हम ही पलायन कर जाएं तो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लें। शासन प्रशासन की भी मिलीभगत का आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, वो लोग मारे घूम रहे हैं। इस पर सर क्या रिएक्शन है? पुलिस ने तो कह दिया है कि जो ज़मीन पे कब्जा कर रहा है उसे एफआईआर कर दो। एसपी ने साफ साफ कह दिया एसईओ से कि जिसने कब्जा किया उस पर एफआईआर कर दो। मौके पर सर अभी प्रशासनिक अमला आया है और जांच भी कर रहा है। क्या निकल के आया है तथ्य सर? नहीं, क्या आएगा तो आप सामने हैं, आप देख लीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा क्या निकल करके आया है। आप तो आई थी क्या जी, जांच टीम आई थी क्या? जांच को लेखपाल मौके पे हैं, आप लेखपाल से भी पूछ लीजिएगा। लेखपाल मौके पे हैं, एसडीएम सीओ शायद आने वाले हैं। तो आप इसको वैलिड आप ठहराते हो कि पट्टे की ज़मीन खरीदी जा सकती है? जी हाँ, अगर नहीं खरीदी जा सकती है तो उसकी जांच कराएं। जितनी ज़मीन खरीदी गई सब लोग सरेंडर कर दें। फिर क्यों, अगर खरीद चुके हैं आप, तो क्यों कोतवाल वहाँ जाते हैं पुलिस ऑफिस, क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इसकी कमी है फ्रॉड करने वालों की। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जल निगम की ज़मीन पर बसी, उनकी सरकारी ज़मीन पर पूरा मकान 2 मंजिल बन गया, उनको दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कितने डीएम और एसपी के यहाँ रोज़ सवेरे लाइन लगा करके, अगर समस्याएं इस जिले के अंदर नहीं है तो एसपी के यहाँ लाइन लगी रहती है, डीएम के यहाँ लाइन लगी रहती है। उनकी समस्याओं निराकरण के लिए वो क्या करते हैं? वो मौके पर कभी गए हैं? हम तो कहते हैं मौके पे उनको आना चाहिए, देखना चाहिए था। अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरे पर एफआईआर कराना चाहिए था। नहीं, अगर जो गलत कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर कराते। क्यों नहीं मौके पर आए? क्या करते हैं वहाँ? सरकार का पैसा लेते हैं, सरकार का पैसा खाते हैं, बैठे बैठे एसी में मौज करते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं और इस तरीके से आपके लिए कहा गया, इसको आप किस तरीके से? मैं तो कहता हूँ समाजवादी पार्टी का वो लेके गया, समाजवादी पार्टी के इशारे पर एक कार्रवाई डीएम साहब करा रहे हैं। मैं तो निश्चित तौर पे कहूँगा कि सपा के इशारे पर ये सब काम डीएम साहब कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ऊपर अब मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, डीएम और एसपी दोनों की बात करूंगा।